Hello dear students, welcome back to your social studies class. Without wasting time, let us complete our explanation that we had left yesterday. Coming to the fourth point, that is the temperature, humidity and rainfall. Now how these 3 points affect the climate of a place. See, the temperature of a place, the level of humidity in the air and the amount of rainfall it receives also determine the climate of a place. तो ये particular 3 points भी किसी भी जगह के climate को बहुत ज़्यादा affect करते हैं. कैसे? टेम्परेचर मीन्स जितना ज़्यादा किसी भी जगह का टेम्परेचर होगा, लाइक आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है. ओके, सो हमारा क्लाइमेट कैसा होता जा रहा है दिन ब दिन? इट इज़ बिकमिंग वेरी हॉट. सेम एज इट इज़ ह्यूमिडिटी मोस्टली मानसून में आप देखते हैं ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है. आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है. एंड व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर. ऐसे में क्या होता है, जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है. एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सॉस्शन. जो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हम बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस कभी कभी फील करता है. So all it is because of humidity. And second, rainfall. How rainfall affect the climate of a place? See, in India there are some parts which receives very heavy rainfall and some parts receive very little rainfall. तो जो पार्ट जितना ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, मीन्स जहाँ जितनी ज़्यादा बारिश होती है, उसका क्लाइमेट और टेम्परेचर एज कंपैरेटिवली टू दोज पार्ट जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ से ज़्यादा बेटर रहता है. लाइक डेजर्ट एरिया, वहाँ पे कम बारिश होती है तो वहाँ कंपैरेटिवली गर्मी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द तेराई रीजन जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है. तो ये जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऐसे आपकी जगहों के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी. See, places near the sea have a moderate climate. This is because water gets heated and cooled comparatively slower than the land. So distance of a place from the sea means जो प्लेसेस होती हैं, लाइक जो कोस्टल एरियाज होते हैं, आपने पता होगा ये सारे बीचेस, सी एरियाज के पास होते हैं. तो इनका जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है. मॉडरेट मीन ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर्स में और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है विंटर्स में. नाउ वाई? दिस इज बिकॉज द वाटर गेट्स हीटेड एंड कूल डाउन कंपैरेटिवली स्लोअर देन द लैंड. अब जो लैंड होता है, रेत होता है, आपने पता होगा कि इट गेट्स हीटेड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, और उतनी ही तेज़ी से कूल डाउन भी हो जाती है. जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, बट नॉट विद द वाटर. जो पानी होता है, जो सी एरियाज होते हैं, वहाँ पे पानी जितनी तेज़ी से गर्म होता है उतनी कंपैरेटिवली उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं होता. व्हेन वार्म एयर ओवर द लैंड राइजेस is replaced by cool air from the sea. Land and sea breezes are caused by the daily change of temperature and pressure between the land and water. Sea breeze blows from the sea to land during the day. On the other hand, land breeze blows from the land to sea at night. The land and sea breeze help in keeping the climate moderate in coastal areas. Places far from the sea have an extreme climate. See, this is the picture of land breeze which occur in the night, and this is the picture of sea breeze which occurs in the daytime. तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि लैंड ब्रीज में रात के टाइम जो है वो कूल विंड आती है सी में, और यहाँ से जो है वार्म विंड्स जाती हैं इनटू द सिटी विच मैनेज द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. ऐसे ही सी ब्रीज में when in the daytime warm air comes from the city, then the cool air goes from the sea. So this is how it manages the temperature in the daytime and this is how it manages the temperature in the night time. इसलिए जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, लाइक इंडिया का आपने नीचे का जो डाउन साइड देखेंगे अगर आप मैप पे, तो इट लुक्स लाइक अ वी. लेट मी जस्ट शो यू इफ आई हैव. Yeah, here you can see it, this one, like Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Hyderabad, Orissa. These all are your
कोस्टल एरियाज़, और क्योंकि ये जो सारे कोस्टल एरिया सी एरियाज़ के पास हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, मीन्स नीदर वेरी हॉट इन द समर नॉर वेरी कोल्ड इन द विंटर्स एज कम्पैरेटिव टू द अदर पार्ट्स. अब अदर पार्ट्स आप देखेंगे नर्दर्न एरियाज़ में, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ नहीं है, तो वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है समर्स में, बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है, सर्दी भी होती है विंटर्स में. ओके, now coming to the very important part, that is the temperature zones. I hope जो भी अब तक आपने 5 points पढ़े हैं, how different points affect the climate of a place, that is understood. And अगर आपको कोई भी problem है या query है, then just feel free to contact me. See, now coming to the temperature zones. What are temperature zones? Based on the intensity of the sunlight which the earth receives, it has been divided into 3 major temperature or heat zones. The torrid zone, also called the equatorial or tropical zone, the temperate zone, and the last is frigid zone, which is also known as the polar zone. Now, what does it mean? It means that जो पूरी हमारी अर्थ है वो जिस इंटेंसिटी और जिस क्वांटिटी में सनलाइट रिसीव करती है सन से, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. दैट 3 पार्ट्स आर नोन एज 3 जोन्स, विच आर ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर जोन्स और हीट जोन्स. नाउ द हॉटेस्ट जोन इज नोन एज टॉरिड जोन, जिसको हम इक्वाटोरियल जोन और ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. देन द सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन एंड द लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन, जिसको हम द पोलर जोन भी कहते हैं. Now in this diagram I would like to show you how does it works. See, this is the diagram of the earth. Now this is the torrid zone. See, the torrid zone starts from the 0 degree equator line to 23.5 degree north and till 23.5 degree south. तो ये 0 डिग्री से लेके नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जो आपका पार्ट है, दैट इज टॉरिड जोन, एंड इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम दी सन. नाउ यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आ रही है, तो ये वाला जो जोन है इट रिमेन्स वेरी वेरी हॉट थ्रू आउट दी ईयर एज कंपेयरिंग to other zone. This is your temperate zone, north temperate zone and south temperate zone. Now 23.5 degree north से start होके 66.5 degree north तक जो आपका पूरा पार्ट है, that is your north temperate zone, and 23.5 degree south से लेके 66.5 degree south तक जो आपका पूरा पार्ट है, that is your south temperate zone. So the temperature of this zone is very extreme, means in summer there is good summers, you face good summer, then in winter it is usually moderate. After this, the last degree is of 66.5 degree north till 90 degree and the half. See, the last zone is north frigid zone and south frigid zone. The north frigid zone comes in the Arctic Circle and the south frigid zone comes in the Antarctic Circle. The north frigid zone starts from 66.5 degree north till 90 degree north pole, and in the southern hemisphere 66.5 degree south till the 90 degree south pole. This area is known as frigid zone. Now, how it defines the climate of a place, that we will do tomorrow. I hope you all people will come to this diagram, just to go through this diagram thoroughly so that it could be helpful to know you. See, again I am just telling you, the part near the equator is torrid zone and the degree I have already mentioned. Now the north temperate zone comes in the tropic Cancer and south temperate zone comes in the tropic of Capricorn, and the degree I have already mentioned, from 23.5 degree north to 66.5 degree north and 23.5 degree south to 66.5 degree south. And the last one is from 66.5 degree north to 90 degree is north frigid zone, which is in Arctic Circle, and the Antarctic Circle, it lies south frigid zone from 66.5 degree south to 90 degree south pole. Thank you. Keep revising.